बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड दी थ्री इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं और उनका सम है 42 है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंसेक्टिव का बता दूं। कंसेक्टिव का मतलब होता है, लेट हमारे पास एक नंबर 4 है, उसके बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो ये जो रेगुलर नंबर होते हैं इनको कंसेक्टिव कहते हैं। तो अगर हमने कुछ नंबर लेट करने हैं, एक हमने नंबर लेट कर लिया x, तो x के एग्जैक्ट बाद वाला नंबर क्या हम लेट करेंगे, x+1। और हमें चाहिए तो हम x+2 ले लेंगे, एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे। x+3 ले लेंगे, x+4 ले लेंगे, जितने नंबर हमें चाहिए। हम यहाँ से नंबर इधर से भी ले सकते हैं। x से पहले क्या होता है, x-1, उससे पहले क्या होता है, x-2, उससे पहले x-3। तो जितने हमें नंबर चाहिए हम तरतीब के साथ नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ओनली सिर्फ 3 नंबर्स चाहिए। लेट दी इंटीजर्स आर x, उसके बाद वाला नंबर x+1 हो गई, और एक नंबर मैं इधर से ले लेता हूँ x-1। x+1 और x-1। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास नंबर आ गए x-1, x और x+1। तो इनका सम उसने कहा है सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो सम का मतलब होता है ऐड करना, ये इन्हें ऐड कर दें, प्लस कर दें, इज़ इक्वल टू 42। ये 42 के इक्वल आ गया। अब आप इसमें से सबसे पहले आपने x की वैल्यू फाइंड करनी सॉल्व करके। x + x इज़ इक्वल टू 3x। ये +1 - 1 कैंसिल हो गया। 3x इज़ इक्वल टू 42। अब 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 42 को 3 से डिवाइड करें, 3 14s are 42 इज़ इक्वल टू x। ये एक नंबर हमारे पास आ गया है, x था तो x इज़ इक्वल टू 14। दूसरे दो नंबर, एक नंबर हमारे पास है x+1, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू लिख दें। x कितना है, 14 है, +1 आगे एज इट वैसे ही आ जाएगा। तो 14 + 1 कितना हो गया, ये 15 हो गया। फिर एक नंबर है हमारे पास x-1, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें। x से 14 है, -1 इज़ इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स आ गए हैं, इंटीजर्स आ गए हैं। दी इंटीजर्स आर 13, 14 और 15। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दी डायग्राम शोज़। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। दी डायग्राम शोज़ द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। The area of triangle ABC is 1 + 15 square root centimeter square. Find the length AB in the form A into 3 square root plus B into 5 square root centimeter, where A and B are the integers. Question number 2। सबसे पहले तो उसने एक डायग्राम बनाई है। ये इधर मैं हाथ से सिंपल सी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट वो बुक वाली तो नहीं होगी, लेकिन मकसद है आपका क्वेश्चन समझना।
ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन। ये ए बी और सी, इसमें उसने एक वैल्यू हमें दे दी है कि ए सी की लेंथ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये बेस है। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो उसने दी है वो उसने एरिया दी है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये ए बी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब उसने एरिया दे दिया है, बेस है, ठीक है, तो हम एरिया दिया है तो हम ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है। अब इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया उसने दे दिया है कितना है, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस भी उसने दे दी है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अच्छा ये क्या रह गया, हाइट रह गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, ए बी हाइट है और ए बी ही हमने फाइंड करना है, मतलब हमने ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है। अब ये हम इधर लिखा रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी हम दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। अब 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ये ऊपर है, ए बी से वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर हमारे पास रह जाएगा ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और बाहर हमारे पास है 2। अब नीचे हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो उसने रिक्वायर्ड कंडीशन बताई है उसी के मुताबिक हमारा आंसर खुद ही आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, हम इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, सिर्फ दरमियान वाली साइन चेंज करनी है, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इधर पहले 1 लिखा हुआ है, 2 एज इट 2 को बाहर ही लिखा रहने दें, पहले 1 लिखा हुआ है, 1 को नेक्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर रूट, माइनस 1 को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, 5 स्क्वायर रूट एज इट। अब उसके बाद आ गई 15 स्क्वायर रूट, 15 स्क्वायर रूट को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। 15 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस प्लस, 15 3 आर 45, फिर प्लस माइनस माइनस एंड 15 5 आर 75 स्क्वायर रूट नहीं, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थ्री स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। a की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और b की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। अब 2 इंटू यहाँ पे कोई सॉल्व हो जाए, वैल्यू आपस में ऐड हो जाए
तो वो कर देनी है। नाउ तो एज इट ऐसी ही आ जाएगी। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 45 ये फैक्टराइज होता है। तो अगर तो आप ज़ुबानी लिखना चाहें लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। और इसको साइड पे इधर ही फैक्टराइज कर लें, जिसको ना पता चलेगी 45 लिखें। किस पे डिवाइड होता है? 3 पे। 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। इसमें अब हमारे पास 3 2 टाइम है, 2 बार है, तो क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लेंगे 75। 75 को भी फैक्टराइज कर लें। 75 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 25, 5 5 15, 5 5 25 सॉरी, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 लेंगे। अब इसमें हमारे पास 5 2 टाइम है, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऊपर स्क्वायर रूट एज इट और नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नीचे रह गया 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी वैल्यू पीछे से देखनी पड़ेगी मुझे, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, बाकी अंदर ही रहेगी। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह गया। इधर से 5 की पावर कट हो गई, रेडिकल से 5 की, ये रेडिकल कैंसिल हो गई, ये सॉल्व हो गया, ये बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास बच गया 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, और ये 2 2 से कैंसिल। ए बी इज इक्वल टू, नहीं ये 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, इधर इसके स्टार्ट में 1 है, इधर स्टार्ट में 5 है, तो 1 माइनस 5 कितना हो गई? -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट एज इट, और ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली, ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली, ये दोनों सेम है, एक जैसी हैं, सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और साइन बड़ी वैल्यू की ओवर -1। अब ये नीचे वाली माइनस, इसको सॉल्व करना है आपने, तो इसको ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाके क्या करेगी? दोनों वैल्यूज़ -1 से डिवाइड हो जाएंगी। तो माइनस को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, या ब्रैकेट से कॉमन लें, या माइनस से डिवाइड करें, तीनों सूरतों में ये एक ही काम करती है, ये सारी वैल्यूज़ की साइन है चेंज कर देती है। तो माइनस से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, -3 प्लस हो गई, ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। यानी उसने आंसर कहा था, आंसर इन द फॉर्म a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट, इस सूरत में लिखें। अब ये हमारे पास a b की वैल्यू आ गई, और जैसे उसने a b कहा था, a b इन द फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास ये हाइट की वैल्यू आ गई है, ये हाइट की वैल्यू है। तो बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ भी आपने सेंटीमीटर लिख देना है। उसने ए बी कहा था, ए बी इन द फॉर्म a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो ये देखें, ये a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट। ओके, ये उसी फॉर्म का हमारे पास आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 इंटू 18 स्क्वायर रूट and 5 minus 4 over 2 square root meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b into 2 square root where a and b are the integers. बुक मेरी साइड पे और क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें उसने 2 साइड्स दी हैं रेक्टेंगल की और एरिया हमने फाइंड करना है। तो एक साइड है हमारे पास है, कोई उसने मेंशन नहीं किया कि ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो आप जिसको मर्ज़ी लेंथ ले लें, जिसको मर्ज़ी विड्थ कर लें, ठीक है। लेट कर लें, लेट दी लेंथ इज़ इक्वल टू 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट और इसकी विड्थ कर लें 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक, अब एरिया का फार्मूला लिखें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये सारे बच्चों को माशाल्लाह आता होगा, लेंथ प्लस विड्थ। नहीं, एरिया हमने फाइंड करना है और एक साइड है हमारे पास 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने से पहले एक तो ये आप 18 को यहाँ पे सॉल्व कर लें, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। दूसरा ये नीचे 2 स्क्वायर रूट है, इसको यहाँ से ख़त्म करें रैशनलाइज करके नीचे से, तो फिर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब देखें 2 प्लस 18, तो 9 2s आर 18। अब इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे हल हो जाएगा। इंटू 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब ये 2 स्क्वायर रूट कैसे हल होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है। आप इसी नंबर को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दें, ये इतनी वैल्यू रैशनलाइज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, नीचे 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 रह गया और वो बाद में 2 ये 4 से कट जाएगा, 2 2s आर 4 लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया है 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट और दूसरी वैल्यू हमारे पास रहेगी 5 माइनस यहाँ पे 2 रह गया और स्क्वायर रूट के अंदर भी 2 रहेगी। लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ये भी हल हो गई और ये इसके जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था वो भी ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। पहले ये 2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी, उसके बाद 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5s आर 10 माइनस 2 2 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब ये 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 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 3 5s आर 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6 और 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 10 ये 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 माइनस के हमारे पास 11 आ गया, साथ 2 स्क्वायर रूट एज इट साइन बड़ी वैल्यू की माइनस 6
2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया। इसके बाद 10 + 11 × 2 स्क्वायर रूट एज इट, -6 2s are 12 और 10 - 12 - 2, ये फर्स्ट वाली लास्ट वाली दोनों आपस में सॉल्व हो गई। विदाउट स्क्वायर रूट दोनों थी तो इसलिए आपस में सॉल्व हो गई। +11 × 2 स्क्वायर रूट एज इट, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 numbers whose sum is 68। हम लेट कर लेंगे, लेट हमारे पास फर्स्ट नंबर ये आ गई x और सेकंड नंबर ये आ गया हमारे पास y। अब वो कह रहे हैं कि इनका सम x + y हो गया। ये हमारे पास है 68 और इनका डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस को, तो डिफरेंस हो गया ये x - y, ये इज़ इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को नाम दे दें। अच्छा, ये सिंपल 3 क्वेश्चन है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इक्वल करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि x y दोनों इक्वल हैं। तो आप सिंपली स्टार्ट से ही दोनों को ऐड कर दें पहले, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों तरह से ये इजीली हल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो x + y इज़ इक्वल टू 68 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y इज़ इक्वल टू 22। जब ऐड करेंगे तो ये +y - y से कैंसिल हो जाएगा और x + x 2x हो जाएगा। 8 2 10 0 1 कैरी 6 2 8 और 1 9, ये दोनों ये हमारे पास आ गया है 2x इज़ इक्वल टू 90। ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 45। एक वैल्यू हमारे पास आ गई और ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 2 जिसके अंदर मर्ज़ी इसको पुट कर दें, आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x + y इज़ इक्वल टू 68 और x हमारे पास आया है 45। ये x की जगह में 45 + y इज़ इक्वल टू 68। y इज़ इक्वल टू 68 45 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 8 - 5 3 और 6 - 4 2 23। ले ये दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई। दोनों इंटीजर्स x इज़ इक्वल टू 45 एंड y इज़ इक्वल टू 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2025. The TV
news reported temperature as high as 48 Celsius by using a formula F is equal to 9/5 centigrade plus 32. फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना है और ये सेल्सियस में आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 48 सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में आपने फाइंड करना है और फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी दिया हुआ है F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा, कोई स्टेटमेंट में इतनी उलझन नहीं, मुश्किल नहीं। 9/5 C की जगह में C की वैल्यू पुट कर दें। सेल्सियस में टेम्परेचर है, ये C ही है, C 48 है प्लस 32। F इज़ इक्वल टू, अब ये 48 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 48 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 432 ओवर 5 प्लस 32। इसको 5 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया ये 86.4 प्लस 32। अब इसमें 32 ऐड कर दें, प्लस 32 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 118.4 और ये फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया है।